अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना से जुड़े एक ट्वीट पर घिर गए हैं विवादों में। केजरीवाल ने कल कोरोना के सिंगापुर वेरिएंट के बच्चों के लिए खतरा बताते हुए एक ट्वीट किया था, लेकिन उनकी ट्वीट पर सिंगापुर सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया और कोरोना के सिंगापुर वेरिएंट वाले अरविंद केजरीवाल के दावे को पूरी तरह से गलत बताया। इतना ही नहीं, सिंगापुर ने केजरीवाल की ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर को तलब भी किया। सिंगापुर की आपत्ति के बाद विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी अरविंद केजरीवाल के दावों पर सवाल उठाए। एस जयशंकर ने सिंगापुर को भारत का पुराना साथी बताते हुए कहा कि केजरीवाल को भारत की ओर से बोलने का कोई अधिकार नहीं है। संदीप बोल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, एक विदेश नीति एक बात है और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और एक फॉर्मर रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उनको ये सब बातें क्या पता नहीं अरविंद केजरीवाल को कि जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने ये भी कह दिया, यहाँ तक कह डाला कि सिंगापुर से फ्लाइट्स रोक दिए जाएं और बच्चों की वैक्सीन पर तलब हो, जब वो जानते हैं कि दुनिया भर में इसकी खोज हो रही है और खासकर कोवैक्सीन की जाँच ट्रायल्स जो हैं वो एडवांस स्टेज पे हैं, थर्ड स्टेज ऑफ ट्रायल्स हैं 2 से 18 वर्ष के आयु के बीच। तो कहाँ पर हैं लिप्त हैं अरविंद केजरीवाल? किस तरह की राजनीति कर रहे हैं ये? क्योंकि विदेश संबंध और इसका जो इम्पैक्ट है, इसको क्या नहीं समझते वो? आनंद, देखिए, अगर विदेश नीति की बात करें तो विदेश नीति में बहुत सारी चीजें बिल्कुल साफ होती हैं कि एक पर्टिकुलर डोमेन होता है किसी भी बड़े ऐसे मुद्दे को एड्रेस करने के लिए, जो कि भारत सरकार में विदेश मंत्रालय है। कोई भी अगर आपत्ति होती है तो विदेश मंत्रालय ही उसको जो है आगे रेफर करता है। यहाँ तक कि अगर कोई ऐसा मसला किसी दूसरे राज्य का हो और वो किसी दूसरे देश में उनके लोग फंसे हो या कोई भी दिक्कत हो, तो वो सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट वहाँ ट्वीट नहीं करते, वो सीधा विदेश मंत्रालय को अप्रोच करते हैं और उसके बाद विदेश मंत्रालय अपने स्तर पे उस कार्रवाई को अंजाम देता है। क्योंकि कोरोना की स्थिति दिल्ली में खराब है और इसको देखते हुए हो सकता है शायद अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके का एक ट्वीट किया कि तीसरा वेरिएंट जो है, तीसरी लहर आ रही है, तो ऐसे में सिंगापुर से जो लोग आ रहे हैं उनकी फ्लाइट्स को रोक दिया जाए। क्योंकि आनंद, इस वक्त स्थिति ऐसी है, कोई भी देश जो है बिना किसी तथ्यों के किसी भी वेरिएंट के साथ जो है अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता। और यही वजह है कि उस ट्वीट को लेकर इतनी नाराजगी जो है सिंगापुर सरकार की तरफ से रही कि उन्होंने हमारे वहां पे जो दूतावास के अधिकारी है उन तक को तलब कर लिया और उनको जो है कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दी। उसके बाद खुद जो है हरदीप पुरी जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने भी जवाब दे दिया और उसके बाद खुद जो है विदेश मंत्री ने भी जो है जवाब दिया इसको लेकर। लेकिन अब जो है सत्येंद्र जैन की तरफ से आवश्यक है, क्योंकि सिंगापुर के साथ जिस तरह के संबंध हैं उसमें खलल करने का काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट, जिसमें कोई तथ्य भी नहीं है। और सिंगापुर की तरफ से कड़ा जवाब भी आया है। नाराजगी तो उन्होंने जताई ही, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल, उनके विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने अरविंद केजरीवाल को रीट्वीट करते हुए आर्टिकल भी कहा कि देखिए, सिंगापुर वेरिएंट नाम की कोई चीज ही नहीं है, आप तथ्य पर रहें। जो पब्लिक लाइफ में है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कि एक पोजीशन पे हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, इन लोगों को ज़रूरत है कि जिम्मेदाराना बात कहें और वो भी तथ्य पर बात करें। इस बीच सिंगापुर ने भी अपना पक्ष रखा। सिंगापुर सरकार ने वहां कोरोना वायरस के नए और खतरनाक वेरिएंट मिलने के दावे को पूरी तरह से गलत बताया। साथ ही नए वेरिएंट को बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताने वाली बात को भी सिरे से नकार दिया। ट्वीट में भारत में मौजूद सिंगापुर के राजनयिक साइमन वोंग की ओर से अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब दिया गया। सिंगापुर के राजदूत ने भी ट्वीट में लिखा कि सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। टेस्टिंग के आधार पर पता चला है कि सिंगापुर में कोरोना का B1.617.2 वेरिएंट ही मिला है। इसमें बच्चों से जुड़े कुछ मामले भी शामिल हैं, जो कि यहाँ भारत में भी जो B1.617 जो वेरिएंट है वो भी बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन बच्चे ज़्यादातर इससे जल्द रिकवर भी कर रहे हैं। अब वहीं सिंगापुर के विदेश मंत्री, जिनकी मैंने बात की, विवियन बालकृष्णन ने भी इस मसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि राजनेताओं को तथ्यों पर बात करनी चाहिए, कोरोना का कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है, और इसके लिए उन्होंने एक प्रमाणित आर्टिकल भी उससे जोड़कर लिखा, जोड़ा उस ट्वीट पर, जिसे कि उन्होंने जिस तरह से परामर्श एक तरह से है कि अरविंद केजरीवाल तथ्य के विपरीत ना बात करें। जावेद मंसूरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, ये
इस तरह की हरकत थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत, इस तरह का ट्वीट कर देना और जिससे कि कोई एक फॉरेन रिलेशंस का जो एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है। दूसरी बात, अभी मनीष सिसोदिया ने भी जिस तरह से सफाई दी है उसमें भी कई तथ्य से विपरीत बातें हैं। उन्होंने यूके स्ट्रेन का हवाला दिया, जबकि भारत में अभी तक, जब तक मुझे याद है 25 अप्रैल की बात है, तब तक तो 1644 केसेस ही टोटल रिकॉर्डेड हैं भारत में, जो स्ट्रेन यूके में पाया गया या लंदन में पाया गया। हाँ, बच्चों की अगर उनको चिंता है तो बच्चों के लिए वैक्सीन की खोज तो जॉनसन एंड जॉनसन कर रहा है, एडवांस ट्रायल्स कर रहा है, और कोवैक्सीन की भी रिसर्च हो रही है 2 से 18 साल के वर्ष के आयु वर्ष के बीच में, जिसमें 525 जो वॉलंटियर्स हैं उन पर ट्रायल्स भी हो रहे हैं। तो क्या ये सारे तथ्य उन्हें नहीं पता? देखिए, कल से जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, उसके बाद से लगातार विवाद जो है वो हम देख रहे हैं। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया हमने देखी, सिंगापुर की प्रतिक्रिया आई वो हमने देखी, लेकिन अब जो है पार्टी और सरकार खुद मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के बाद एक तरह से सफाई दी है, बचाव की मुद्रा में आई, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमें तीसरी लहर की चिंता है, और इसी चिंता को जाहिर करते हुए उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और अब पलटवार भी किया है मनीष सिसोदिया ने। उन्होंने केंद्र को घेरते हुए कहा कि पहले जब लंदन से फ्लाइट की बात कही थी तब भी उनको इसी तरह की बात कही गई थी। सत्येंद्र जैन ने भी इस पर सुबह प्रतिक्रिया रखी थी, वो भी हमने अपने दर्शकों को बताई। अब मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं कि लापरवाही केंद्र की तरफ से हुई थी। पर ये किस तरह का पलटवार हुआ?